अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं एम कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को शुक्रिया बोलना चाहता हूँ कि पिछले हफ्ते जो मैंने अपील आप लोगों से की थी कि एक वो बड़े अल्लाह वाले हैं, उनके ख़ानदान की खातून जो कुछ कर्ज़े में परेशान थी, आप लोगों से मैंने अपील की थी। आप लोगों ने माशाल्लाह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 20,000 रुपये का जो चेक मैं पिछले हफ्ते दिल्ली देकर आया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो विड्रॉ उन्होंने करा लिया है। दूसरा जो मैंने आपको बताया था, एक 50-55 साल के बड़े मियाँ हैं, उनकी जो हैंडीकैप्ड हैं, वो उनके दोनों पैर नहीं हैं, तो उनकी जो साइकिल गवर्नमेंट के ज़रिए उनको मिली थी वो उनकी चोरी हो गई थी। तो वो बेचारे ज़मीन पर घिसट घिसट के चला करते थे। मैंने आप लोगों से अपील की थी, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी साइकिल का भी इंतज़ाम हो गया। कल इंशाअल्लाह उनको हम अच्छे तरीके से उनकी साइकिल उनके सुपुर्द करेंगे। तीसरा जो काम था, एक इमाम साहब थे, 15,000 रुपये की उनको ज़रूरत थी, मैंने आप लोगों को बताया था। उनका भी इंशाअल्लाह इंतज़ाम हो जाएगा आज, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। और आज इंशाअल्लाह शाम को मैं जाकर आगरा उनको वो चेक दे दूंगा। ये सब कुछ पॉसिबल होता है आप लोगों के ज़रिए। देखो, कुछ लोग वो होते हैं जिनका फेस दिखाने में, उनके बारे में बताने में उनको खुशी होती है, तो ऐसे लोगों की मैं वीडियो भी बनाता हूँ। कुछ लोग वो होते हैं जो बेचारे शर्माते हैं, वो नहीं चाहते कि उनका ये जो राज है वो खुल जाए, तो उनको खामोशी के साथ में दे देता हूँ। 1 लाख रुपए अगर मेरे पास आते हैं तो आपने देखा होगा वीडियो 1-2 की आती है, तो हर एक की वीडियो नहीं बनाई जाती। वीडियो वहाँ मैं बनाता हूँ जहाँ मजबूरी होती है, वरना मेरी तो चाहत यही होती है कि मैं मुट्ठी बंद करके किसी को दे दूँ, लेकिन हर जगह ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आप लोगों का शुक्रिया, दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं कहता हूँ कि आप लोगों के भरोसे मैं बड़े से बड़े कामों में कह देता हूँ कि इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा। आज भी आप लोग यकीन नहीं करेंगे, इतने लोग आते हैं घर के दरवाजे पर। मैंने सबको टाइम दे के रखा हुआ है, 12 से 1 बजे के बीच में आप लोग आ जाइए। 12 से 1 बजे के बीच में मैं सब लोगों की परेशानियां सुनता हूं, जो मेरी ताकत में होता है मैं करने की कोशिश करता हूं। आज भी एक फैमिली आई, 1 साल पहले कार कोई टक्कर मार गई होगी, तो एड़ी में कुछ प्रॉब्लम हुई, उन्होंने जो है ना पट्टी वट्टी करा ली, लेकिन मुस्तकिल दर्द रहना शुरू हो गया। और 1 साल से वो बेचारा आदमी दर्द में ही काम करता है, ज़्यादा काम कर नहीं पाता है। तो मुझे पता चला, मैंने उनको लेके आना। मैंने डॉक्टर साहब को फ़िरोज़ाबाद में दिखवाया। अब 1 साल पुरानी चोट है, एक्सरे होगा, तो मैंने उनके एक्सरे के भी पैसे दिए और एक्सरे के लिए उनको बोला। तो वो मेरे पास आया, कहने लगा, मौलाना साहब 3 दिन से मैं काम पर भी नहीं गया हूँ दर्द की वजह से। इस वक्त मेरे बच्चे भूखे हैं और घर में कुछ भी खाने को नहीं है। मैंने उसको अपनी जेब में से पैसे निकाल कर दिए। ये सब कैसे पॉसिबल है? आप लोगों के ज़रिए पॉसिबल है। आप लोगों की अमानतें अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तहिकीन तक पहुँच रही हैं। आप लोग जो ताउन करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, 5 साल के अंदर हमने मस्जिद बनाई, ख़वातीन की मस्जिद बन रही है, इंशाल्लाह रमज़ान तक तैयार हो जाएगी। स्कूल बना दिया, स्कूल के बराबर में अभी 6000 फीट जगह ली है। गरीबों के उसमें अपार्टमेंट बनाना है मुझे, जो लोग बेचारे सड़कों पर सोते हैं वो वहाँ सोएं। तो ये सब कुछ पॉसिबल होता है आप लोगों के ज़रिए। मेरी ज़िंदगी, मेरा अकाउंट सब खुली किताब है, आप जब चाहें जब आकर पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप लोगों का शुक्रिया। अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करता हूँ। आज सवालात थोड़े से कम रहेंगे भाई, क्योंकि मेरी आंख में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है 10-12 दिन से। वैसे तो ये 1 महीने पुरानी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं जो है ना थोड़ा सा इलाज कराने के सिलसिले में, आप आलसी कह लें, सुस्त कह लें, या यूँ कह लें, वैसे तो मैं डॉक्टर्स के पास इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि मेरी हमेशा से एक ख्वाहिश रही है, मेरी हमेशा से एक तमन्ना रही है, हमेशा से एक दुआ रही है। मैं कहता हूँ, या अल्लाह तू अपने अलावा किसी का मोहताज ना बना। हाँ, दुनिया के अंदर ज़रूरत है बहुत सारी चीज़ों की हमें, मैं कहता हूँ अल्लाह उसमें भी तू किसी का मोहताज ना बना। इसीलिए मैं जहाँ तक मुमकिन होता है मैं अल्लाह से ही दुआ मांगता हूँ, अल्लाह डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसीलिए मुझे आप कह लें कि ये सुस्ती अल्लाह की मोहब्बत में है, तो मैं आखिर वक्त तक देखता हूँ कि काम चल जाए, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से ही मंजूर होता है कि नहीं बेटा डॉक्टर को दिखाना है, तो फिर मैं डॉक्टर के यहाँ जाता हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बुक्स वगैरह नहीं पढ़ेंगे, इसीलिए 4-6 दिन से मैं बिल्कुल भी कुछ बहुत काम नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए आपको कुरान मजीद की क्लासेस वगैरह दूसरी चीज़ें भी नहीं मिल पा रही हैं। अच्छा, आप लोग बोल रहे हो कि मुफ्ती साहब बहुत डिले हो रहा है।
5 मिनट गुजर गए। तो भाई देखो, संडे एपिसोड मेरा है, इसमें मैं आप लोगों से बहुत सारे दिल की बातें भी करता हूँ, आप लोगों के सवाल के जवाबात भी लेता हूँ। जिन लोगों को सवालों के जवाब ही जानना है बस, तो वो वीडियो को आगे बढ़ा दिया करें। यहाँ मैं अपने दिल की बात बोलता हूँ, है ना। तो दुआ करें मेरी आंखों के लिए भी। और रमज़ान कोर्स मैं शुरू करने जा रहा हूँ। हर साल मैं रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले रमज़ान कोर्स करवाता हूँ, जिसमें मैं लोगों को बताता हूँ कि देखो रमज़ान का महीना कैसे गुजारें। जब हमें पता होगा ना कि रमज़ान कैसे हम वसूल सकते हैं, रमज़ान का महीना बहुत मुबारक महीना है, इसको हम अच्छे से कैसे वसूल सकते हैं, कैसे हम इबादत कर सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए रमज़ान का कोर्स हर साल मैं करवाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में लोग इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं। तो आप भी अगर रमज़ान कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का ये मैं बारकोड लगा रहा हूँ और ये नंबर लगा रहा हूँ स्क्रीन पर। आप मुझे टेलीग्राम पर ही मैसेज करें, बस व्हाट्सएप पर नहीं, टेलीग्राम पर मैसेज करें। इस कोर्स की जो फ़ीस है वो 1000 रुपये है, और ये 1000 मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों का भी कुछ अल्लाह की राह में लगे। ये जो अमाउंट है वो कंस्ट्रक्शन के काम में और दीनी जो काम है उसमें ख़र्च किए जाएंगे। तो ये कोर्स इंशाल्लाह 10 दिन का रहने वाला है। हम इसको 1 फरवरी से शुरू करेंगे और इंशाल्लाह रमज़ान से 1 हफ़्ते पहले हम इसको फिनिश कर देंगे। तो आप लोगों से दरख्वास्त है, जितना हो सके इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, बहुत फ़ायदा होने वाला है। नमाज़ें, रोज़ा और ज़कात और दूसरे मसाइल जिनका सामना हमें रमज़ान के महीने में करना पड़ता है, वो सारे इंशाल्लाह आपको इस कोर्स में सब कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए साहब, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। अब पहला सवाल जो पूछा है वो द स्ट्रेट पाथ, इन्होंने पहला सवाल पूछा है सर, पहला सवाल, सरे पैगंबरी क्या होती है? सरे पैगंबरी कुछ नहीं होती। मैं सोच रहा था ये सरे पैगंबरी क्या होता है, फिर मैंने इसको जब किताबों में तलाश किया तो पता चला कि सरे पैगंबरी कोई इस्लामी लाइन नहीं है, इस्लामी कोई चीज़ नहीं है, ये अवाम के ज़रिए बनाया हुआ एक नाम है सरे पैगंबरी। जैसे महर फ़ातिमी होता है ना, तो महर फ़ातिमी तो है हदीस से साबित, लेकिन सरे पैगंबरी ये अवाम के दरमियान, जैसे अवाम में बहुत सारी चीज़ें राइज हो जाती हैं ना, जैसे कि इस दिन सफ़र मत करो, काली बिल्ली रास्ता काट गई, और झाड़ू को उल्टा नहीं रखना चाहिए, रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, जैसे इस तरह की बहुत सारी बातें अवाम में राइज हो जाती हैं। तो इसी तरह से ये है सरे पैगंबरी। जैसे महर फ़ातिमी होता है तो ये एक महर होता है, लोगों ने इसको बना के रखा है। किसी इलाके में ये महर फ़ातिमी के बराबर होता है, कि किसी इलाके में ये कम होता है, यानी कम से कम महर होता है इस्लाम के अंदर, जैसे 10 दिरहम। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा महर फ़ातिमी को भी कहा जाता है, और कम से कम महर जितना हो सकता है उसको भी सरे पैगंबरी कहा जाता है। बाकी इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं है। ठीक है। सवाल नंबर 2, महर पैसों पर बांधते हैं या सरे पैगंबरी? तो देखो, सरे पैगंबरी तो मैंने बता दिया। रही बात ये कि महर पैसों पर बंधेगा, महर तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। महर में आप प्रॉपर्टी दे सकते हैं, सोना दे सकते हैं, चांदी दे सकते हैं, कैश दे सकते हैं, जेवर दे सकते हैं, जो चाहें। यानी महर होना चाहिए, वो महर एक ऐसी वैल्यूबल चीज़ होना चाहिए जो हमारे माशरे में वैल्यू जिसकी होती है। ठीक है। नंबर 4, क्या महर, अच्छा नंबर 3, महर देने का सही तरीक़ा क्या है? महर देने का यही तरीक़ा होता है कि जब आपका निकाह हो गया तो आप महर फ़ौरन दे दें बीवी को। जब बीवी से मुलाकात करने गए, सलाम दुआ हुई, खैरियत हो गई, तो आप कह दीजिए मोहतरमा ये आपका महर है। अब जाहिर सी बात है, नई बीवी है, वो शर्माएगी, तो आप अलमारी में रख दीजिए कि ये आपका महर है, मैंने अलमारी में रख दिया है, ये आपका महर है। बस अब वो बीवी का है, उस पर भूल जाओ उसको आप। तो जैसे कर्जा होता है ना, तो ऐसे ही महर भी होता है। महर बीवी का हक़ है तो आप बीवी को दे दीजिए। जैसे मान लीजिए किसी की चीज़ हमारे पास है तो हम कैसे देते हैं, देते हैं ना, दब लीजिए भाई आपकी चीज़। तो ऐसे ही महर भी बीवी को आप, बेहतर यही है कि आप बीवी के पास जब जाएं तो फ़ौरन उसका महर अदा कर दें। बाकी महर मुअज्जल भी होता है ना, कि भाई बाद में दे देंगे कभी भी, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप। सवाल नंबर 4, क्या महर निकाह के वक्त ही दिया जाता है या उसके बाद भी दे सकते हैं? वो तो आप कभी भी दे सकते हैं। अब वो तो आप महर जब लिखवा रहे हों, जब दे रहे हो, तब है कि भाई मैं नक़द देना चाहता हूँ या 1 साल के बाद दूंगा या कभी भी दे दूंगा, लेकिन बहरहाल महर देना चाहिए। बेहतर यही है कि अगर अल्लाह ने आपको नवाजा हुआ है, आपकी हैसियत है, तो आप फ़ौरन महर अदा करें। सवाल नंबर 5, क्या महर माफ़ भी हो सकता है? देखो, महर माफ़ हो सकता है। मान लीजिए मैंने किसी से पैसे उधार लिए, उसको मुझे मान लीजिए मैंने किसी से 50,000 रुपये उधार लिए, तो उसका कर्जा है मेरे ऊपर, अब वो चाहेगा तो माफ़ कर देगा। तो ऐसे ही महर जो है ना, वो बीवी का हक़ है मेरे ऊपर, बीवी का एक कर्जा है, ऐसे समझ लो ये कर्जा है, और ये कर्जा अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया हुआ है कि बीवी को महर दो। तो अब आपकी अगर पोजीशन नहीं है देने की, तो बीवी माफ़ भी कर सकती है, और बीवी ना माफ़ करे
तो बहरहाल माफ़ भी नहीं होगा। वो उसका हक़ है, वो चाहे तो माफ़ कर दे, चाहे तो ना माफ़ करे। लेकिन शौहर को, एक अच्छे शौहर की जिम्मेदारी ये है कि वो बीवी को मेहर अदा कर दे फ़ौरन, ठीक है। या फ़ौरन नहीं अदा कर सकता तो बाद में अदा कर दे, माफ़ कराने की नीयत ना रखे, ठीक है। बाकी बेचारी बीवियाँ वैसे ही इतनी नरम दिल होती हैं, शौहर की ज़रा सी तकलीफ़ में वो जो आप मेहर दोगे ना, वो भी संभाल कर रख लेगी बीवी बेचारी, कि आड़े वक्त में काम आएगा। अब जब कभी शौहर को प्रॉब्लम हो जाएगी, वही मेहर के पैसे निकाल के वो आपके ऊपर खर्च कर देगी। तो माफ़ कराने की नीयत क्यों रखनी है यार? बीवी कहीं लेके थोड़ी ना जा रही है कहीं, वो भी बेचारी घर में लगाने के लिए रख देती है। सवाल नंबर 5 अच्छा हो गया ना आपका? चलो, तो मेहर के बारे में ये कुछ सवालात थे, आपने अच्छे सवालात पूछे हैं, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से जवाबात समझ आ गए होंगे। जस्ट जीन्स ये पूछते हैं, दाब्बतुल अर्ज़ के बारे में कुछ बताएं हज़रत। देखो भाई, दाब्बतुल अर्ज़ ज़मीन का एक जानवर, अखरजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्ज़ि तुकल्लिमुहुम अन्नन्नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून व इज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम, है ना, ये कुरान मजीद की आयत है, कुरान से साबित है। जब क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि सूरज रॉन्ग साइड से निकलेगा, है ना, ज़मीन का धंसना होगा, तो बड़ी बड़ी जो निशानियाँ हुजूर ने बयान फरमाई, याजूज माजूज का निकलना, हज़रत मेहंदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का निकलना आना, तो उसमें से एक है दाब्बतुल अर्ज़ का निकलना। जब सूरज रॉन्ग साइड से निकलेगा, जैसे अभी कहाँ से निकलता है, मशरिक़ से निकलता है, मगरिब में डूबता है, सूरज जब मगरिब से निकलेगा तो उसी दिन या उसके अगले दिन या उसके कुछ दिन के बाद ज़मीन से एक जानवर निकलेगा। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, व इज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम, कि जब क़यामत कायम होने वाली होगी, क़यामत से कुछ दिन पहले या कुछ टाइम पहले, अखरजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्ज़, तो हम ज़मीन से एक दाब्बतुल अर्ज़ निकालेंगे। और ये दाब्बतुल अर्ज़ क्यों निकालेंगे? ताकि ये लोग जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों को झुटलाते हैं, क़यामत का इनकार करते हैं, जो ये कुफ़ार हैं, जो ये मुशरिकीन हैं, जो अल्लाह के अलावा दूसरों को खुदा ठहराते हैं और ये कहते हैं कि क़यामत नहीं कायम होगी, तो दाब्बतुल अर्ज़ ज़मीन से निकलेगा और वो लोगों से बात करेगा। तुकल्लिमुहुम अन्नन्नासा कानू बिआयातिना ला युक़िनून, ये दाब्बतुल अर्ज़ ज़मीन से निकलेगा और लोगों से बात करेगा, लोगों को ये बताएगा। और हदीस से पता चलता है कि ये दाब्बतुल अर्ज़ जो है ना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बहुत सारी हदीस से पता चलता है कि ये ऐसे होगा, मैं आपको कैसे बताऊं, कि डायनासोर जैसी शक्ल का भी हो सकता है और डिफरेंट जो जानवर हैं उनकी चीज़ें इसमें होंगी, और ये खूब बड़ा होगा, लोगों से बात भी करेगा। और जो मुशरिक, मुनाफिक, काफिर होगा, उसके दोनों आंखों के बीच में ये मोहर लगा देगा, और जो ईमान वाले होंगे उन पर अलग निशान लगाएगा, और ईमान वालों के जो चेहरे हैं वो रोशन हो जाएंगे। और ये कहेगा कि अब क़यामत आने वाली है, अब क़यामत कायम होने वाली है, तो ये निशान लगा देगा सबके, लोगों से बात करेगा, और ये क़यामत की बड़ी निशानी होगी। और उसके बाद जो है ना, फिर क़यामत बहुत करीब होगी, बस आ जाएगी। तो ये ज़मीन से निकलने वाला एक जानवर है, समझ रहे हैं। हदीस में ये भी पता चलता है एक छोटा सा निकलेगा और फिर बड़ा हो जाएगा। तो बहरहाल ये क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। जब सूरज रॉन्ग साइड से निकलेगा, उसके कुछ दिन के बाद दाब्बतुल अर्ज़ ज़मीन से निकलेगा और ये लोगों से बात करेगा, और ये लोगों को बताएगा कि तुम लोग यकीन नहीं करते थे कि देखो अब दुनिया ख़त्म हो जाने वाली है, और उस वक्त फिर ईमान लाना, किसी का ईमान लाना मोतबर नहीं होगा। समझ रहे हैं। तो ये है दाब्बतुल अर्ज़ का कुछ थोड़ी सी शॉर्ट तफसीर जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इस पर इंशाअल्लाह डिटेल में बात करेंगे किसी एक अलग वीडियो में। चलिए, लेकिन इतना मैंने आपको समझा दिया कि दाब्बतुल अर्ज़ क्या है। आई एम समीर खान, क्वेश्चन नंबर 1, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी नमाज के बारे में फ़रमाया है कि जब माँ बुलाए तो नियत तोड़ सकते हैं? देखिए, इस तरह से कोई सही हदीस नहीं है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, माँ पुकारे। हालांकि बहुत सारे स्कॉलर्स इसको बयान करते हैं, वीडियोस भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, लेकिन इस तरह से कोई सही हदीस नहीं है। ठीक है, आप हमारे नौजवानों को जिनकी उम्र 15-20 साल के बीच है कुछ नसीहत कर दें, क्योंकि आजकल के नौजवान अच्छी चीज़ों को छोड़कर बुराई की तरफ बढ़ रहे हैं, समझाने पर भी तवज्जो नहीं करते। हाँ, ये बात तो है। देखो भाई, अच्छा बुरा, किसी चीज़ को अगर बुरा बनाना हो तो उस पर मेहनत नहीं करनी पड़ती है। एक घर आप बनाते हैं खूबसूरत, आप चाहते हो ये घर ख़राब हो जाए तो कुछ नहीं करना आपको, बस उसकी देख रेख छोड़ दो, ख़राब हो जाएगा, घर जाले लग जाएंगे, बेकार हो जाएगा, टूट फूट जाएगा। और अगर आप ये चाहते हो कि ये घर खूबसूरत लगता रहे, चमकता रहे, लोग आए तो कहें वाह वाह क्या घर है,
तो आपको उस घर की सफाई सुथराई करनी पड़ेगी, उसको मेंटेनेंस उसका रखना पड़ेगा, पैसे भी खर्च करना पड़ेंगे, कुछ ना कुछ वक्त रोज़ाना उसको उसमें देना पड़ेगा। तो ऐसे ही जब आप चाहते हो कि आपका दिल अच्छा रहे, आप रूहानी बीमारियों से महफूज रहो, यानी गुनाह की आदत है, इन तमाम चीज़ों से आप बचे रहो, तो आपको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर हमें अच्छा बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और बुरा बनना है तो कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? और दुनिया ये ख़त्म हो जाने वाली है। आप कभी अस्पताल में जाके देखो, आपको लगेगा यार कि अल्लाह ने मुझे कितनी बड़ी नेमतों से नवाजा हुआ है। आप बीमारों को देखो, तो अल्लाह ने ये जो ज़िंदगी दी है ये बहुत कीमती है, और ये दुनिया की ज़िंदगी मौज मस्ती के लिए नहीं है। मौज मस्ती के लिए तो जन्नत है। इस दुनिया की ज़िंदगी को जो शॉर्ट टाइम के लिए मिली है, 30-35 साल कब गुजर जाते हैं पता भी नहीं चलता। आप गौर करके देखिए, आपकी उम्र 50 साल हो गई, 40 साल हो गई, 30 साल हो गई, ऐसा लगेगा यार इतनी जल्दी से टाइम गुजर जाता है। तो ऐसे ही कब्र में जाने के बाद भी ऐसा लगेगा कि अरे छोटी सी तो ज़िंदगी मिली थी बस। लेकिन आखिरत का जो अजर है वो बाकी रहने वाला है। दुनिया की मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी, दुनिया की परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अजर आखिरत का बाकी रहेगा। इसीलिए मेरे अजीज़ नौजवानों, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए गुजारो। दुनिया की ज़िंदगी फ़ना हो जाने वाली है, ख़त्म हो जाने वाली है, कुछ बाकी नहीं रहेगा। लेकिन आखिरत में जो ज़िंदगी मिलेगी ना, वो कभी ख़त्म ना होने वाली है। जन्नत की ज़िंदगी में मज़े ही मज़े, जो आप चाहोगे वो मिलेगा, जो आप चाहोगे वो होगा। तो इसीलिए उस ज़िंदगी को बनाने के लिए इस ज़िंदगी में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीक़ों को फॉलो करो। ठीक है, चलिए। मोहम्मद अबूज़र, मोहम्मद ज़ैर, पता नहीं क्या नाम है। मेरा नाम नसरीन है, मुंबई से हूँ। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल है कि मेरे शौहर 36 लाख कर्ज़ है, हम लोग पर बहुत कर्ज़ा हो गया है, जो भी काम शुरू कर रहे हैं सब नुकसान में जा रहा है। इस साल हम लोग पूरा बर्बाद हो गए, जेवर भी था वो भी गिरवी है, किराए के मकान में रहते हैं हम लोग, ख़ुद का घर भी नहीं है। मुफ्ती साहब कोई दुआ बताएं जिससे हमारा कर्ज़ उतर जाए। अल्लाह हमें किराए के मकान की ज़िंदगी भर रखेगा, हम राज़ी हैं। कोई दुआ बता दीजिए जिससे हमारा कर्ज़ा उतर जाए। मेरे शौहर बहुत मेहनत करते हैं, मैं घर में सिलाई का काम करती हूँ, लेकिन कर्ज़ नहीं दे पा रही हूँ। अल्लाह आपके कर्ज़े को अदा फ़रमाए, आपकी परेशानियों को दूर फरमाए। भाई सभी लोग इनके लिए दुआ करें। देखिए, इसके लिए एक दुआ आप ज़रूर पढ़ा करें। पहली बात तो ये कि दोनों मियाँ बीवी तहज्जुद का एहतमाम करें, और तहज्जुद के वक्त तहज्जुद भी ऐसे पढ़ें आप कि तहज्जुद की नमाज़ अदा करें, 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, जितना आपका मन करे। 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1000 मरतबा। माइंड में ये रखें कि अल्लाह ये कर्ज़ा उतर जाए, है ना। उसके बाद आप खूब अल्लाह से रो रो कर गड़गड़ा कर दुआ मांगो, खूब, जैसे आप अल्लाह सामने हैं आपके, ऐसे दुआ मांगो। और अल्लाह होता है सामने, अल्लाह हमें नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अल्लाह हमारे सामने है, अल्लाह हमें सुन रहा है, जो हमारे दिल में अल्लाह उसको जानता है। तो अल्लाह से गिड़गिड़ा कर खूब दुआ करें आप कि अल्लाह ये कर्ज़ा अदा हो जाए, है ना। उसके अलावा एक दुआ है जो आप जब भी याद आ जाए या जब भी नमाज के बाद आप दुआ मांगें तो इस दुआ को पढ़ लिया करें। अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अगनिना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक या अरहमर राहिमीन, है ना। अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अगनिनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, दोनों तरह से दुरुस्त है। ये दुआ आप गूगल करोगी कर्ज़ की दुआ तो उसमें भी आ जाएगी, या मेरी एक वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे सर्च करना आप कर्ज़ की दुआ AM कासमी, तो मैंने उसमें 2-3 दुआएं बताई हैं, उसमें से जो दुआ आपको अच्छी लगे वो आप दुआ पढ़ने की आदत बनाइए। बाकी जो मैंने अमल बताया वो रोज़ाना पाबंदी के साथ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। ठीक है मेरी बहन, अल्लाह आपकी परेशानी दूर फरमाए। सना खान पूछ रही है, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरा एक सवाल है, सपने में मैंने अपनी शादी देखी है, इसका क्या मतलब है, इसकी क्या ताबीर है। और मेरी अम्मी कहती हैं शादी का सपना देखना अच्छा नहीं होता, मौत की खबर आती है, किसी की भी शादी का सपना देखने से प्लीज़ बताएं। अम्मी ने तो आपको डरा के रख दिया कि भाई शादी दिख गई मतलब मौत की खबर आती है, ऐसा नहीं है। शादी का देखना ये खुशियों के मिलने पर, इज़्ज़त के मिलने पर, है ना, और कामयाबियों की मिलने की अलामत है। तो शादी का देखना अच्छा है। अगर आप थोड़ी बहुत भी दीन पर चलने वाली हैं, नमाज़ों से आपका ताल्लुक़ है, कुरान से आपका ताल्लुक़ है, तो शादी की ताबीर यही है। ठीक है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अम्मी से कहिए कि अम्मी मुझे मत डराओ, और अम्मी को मेरा ये वीडियो भी दिखा दीजिए कि शादी का देखना अच्छा होता है और इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा। ठीक है, चलिए। नूर फातिमा पूछती हैं, भाईजान खैरियत से हैं, मैं आपकी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हूँ, मेरा सवाल ज़रूर लीजिएगा। मेरे शौहर कहते हैं कि अहले हदीस जन्नत में नहीं जाएंगे, सिर्फ हदीस पे चलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, प्लीज़ जवाब ज़रूर दीजिएगा।
हमारे यहाँ का एक बड़ा मसला ये है कि हम लोग जो है ना अपनी फ़िक्र करने के बजाय दूसरों की फ़िक्र करते हैं। भाई मुझे अपनी फ़िक्र होना चाहिए कि मैं जन्नत में जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। मेरे आमाल ऐसे हैं कि मैं जन्नत में जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा। मुझे इससे क्या मतलब वो जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा। वो जन्नत में जाए ना जाए भाई, मुझे अपनी कब्र में जाना है। आखिरत के मैदान में ऐसा नफ्सा नफसी का आलम होगा कि कोई किसी को देखने वाला नहीं होगा, और हम दुनिया में बैठ के ये फैसले कर रहे होते हैं कि वो जन्नत में नहीं जाएगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। ये बता तू जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा भाई, ये बता तू। वो जन्नत में जाए ना जाए तू छोड़, वो जन्नत में नहीं गया तब भी तेरा कोई फ़ायदा नहीं, वो जहन्नम में गया तब भी तेरा कोई फ़ायदा नहीं। तू ये बता तेरा फ़ायदा किस में। मुझे आप बताओ कि सारे फ़िरक़े वाले जिनको आज दुनिया कहती है कि ये काफिर वो काफिर, ये गलत वो गलत, ये सब जन्नत में जाएं या जहन्नम में जाएं, मेरा फ़ायदा क्या है। दुनिया के मामले में तो हम ये कहते हैं कि भाई मेरा फ़ायदा, अपना अपना देखो, बस अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, बोलते हैं ना, ये बोलते हैं, बहुत बोला जाता है कि भाई आजकल आदमी अपना फ़ायदा देखता है कि अपना काम बना, अब मुझे मतलब नहीं है। आखरत के मैदान में, आखरत में तो सबसे ज़्यादा हमें ये देखना चाहिए कि हमारा फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमें अपनी चीज़ पे गौर करना चाहिए। अहले हदीस जा रहे हैं कि क्या हो रहा है दुनिया, मुझे क्या मतलब भैया, मुझे अपनी कब्र की फ़िक्र करनी है। खुदा ना खास्ता मेरा काम बिगड़ गया तो कोई बनाने वाला नहीं है दुनिया के अंदर में, तो अभी सपोर्ट लग जाती है, रिश्वत दे के काम चल जाता है, सिफारिशें लग जाती हैं। आखरत में कोई किसी के काम नहीं आने वाला। तो कौन जन्नत में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, मुझे इससे लेना देना नहीं है। मैं लोगों से यही बोलता हूँ, अपने बारे में सोचो यार कि मेरे अमाल कैसे हैं। अपने बारे में सोचो क्या मैं कब्र में जाके कब्र के अज़ाब से बच जाऊँगा कि नहीं बच जाऊँगा। अरे दुनिया क्या कर रही, मुझे क्या मतलब यार। आज हमारी प्रॉब्लम यही है कि हर फ़िरक़े वाला दूसरे फ़िरक़े वाले को गलत करार दे रहा है। वो कह रहा है ये गलत, वो कह रहा है ये गलत। तुम्हारे गलत कहने से तुम बताओ कि कब्र में तुम्हारा क्या बनने वाला है। जो इस्लाम की बुनियादी चीज़ें हैं, इस्लाम पर अमल करने का तरीक़ा क्या है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीक़े को फॉलो करना। वमन युतिइल्लाह व रसूल फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीक़े पर चलेगा वो कामयाब होगा। मुझे देखना है कि मेरी ज़िंदगी कैसे चल रही है, मेरे बच्चों की ज़िंदगी कैसी है, मेरी बीवी की ज़िंदगी कैसी है। मुझे क्या मतलब यार वो फ़िरक़े वाला क्या कर रहा है, ये फ़िरक़े वाला क्या कर रहा है। ये फ़िरक़े में उलझाने का शैतान का बहुत बड़ा हथियार है, क्योंकि जब आप दूसरों पर नज़र रखते हो तो फिर आप अपने आप को भूल जाते हो, और जब तक आप अपने आप के ऊपर नज़र रखते हो तो शैतान का काम मुश्किल होता जा रहा होता है। वो कहता है अरे ये तो अपने ऊपर नज़र रखने लगा, मतलब अब इसके ऊपर मेरा कोई वार ही नहीं चल सकता। तो वो कहता है, दिल में ये डालता है कि तुम हिदायत पर हो, बाकी सब गुमराह है। तो ये गलत बात है। मुझे उम्मीद है कि इतना काफ़ी है आपके शौहर को समझाने के लिए। तो भाई ये कुछ सवालात थे जिनके मैंने जवाबात दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का संडे एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं माज़रत चाहता हूँ कि थोड़ी सी आँख में तकलीफ़ है, जिसकी वजह से मैं संडे एपिसोड थोड़ा सा लॉन्ग नहीं कर पा रहा हूँ। दुआओं की गुजारिश है, अगले संडे एपिसोड को इंशाल्लाह हम अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे, 30-40 मिनट का। दुआओं की गुजारिश है, अपना सवाल इस संडे एपिसोड के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।